अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाजरीन, बात कर लेते हैं फैज़ाबाद धरना केस की। फैज़ाबाद धरना केस पिछले 2-4 रोज़ से ख़बरों के अंदर गर्दिश कर रहा है। मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूं कि फैज़ाबाद धरना केस है क्या और किसके ऊपर है ये केस, और इस केस का पस मंज़र क्या है। फैज़ाबाद में एक धरना हुआ था 2017 के अंदर, जो कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP साद रिजवी साहब की जो इस वक्त जमात है, पहले उस खादम हुसैन रिजवी साहब कर रहे थे लीड, जो कि अब साद रिजवी उनके जो फर्जंद हैं वो इसको लेके चल रहे हैं। तो फैज़ाबाद धरना केस है क्या? उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ पंजाब के अंदर, और गालबन शायद खाकान अब्बासी जो थे वो वफाक के अंदर वज़ीर आज़म थे, और नवाज शरीफ साहब तब तक जा चुके थे। तो फैज़ाबाद में एक धरना हुआ था, बड़ा एक ज़ोरदार धरना था, एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक लब्बैक की जानिब से, और उस पर यह ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इनको लाया गया है हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। हुकूमत को ख़त्म करने का मकसद था तहरीक लब्बैक का बकौल ख़दशात के तौर पे, और उस पर एक कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन में जो है वो तहकीकात जो होनी थी, और उसमें जो नामज़द थे वो फैज़ हमीद DGISI उस वक्त के, और आज वो रिटायर हो चुके हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब चकवाल के हैं। उन पर यह केस था कि उन्होंने प्लान वो जो है ये धरना करवाया है हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट क्या है, इस पर बात करते हैं। तहकीकाती कमीशन ने तहकीकात करने के बाद ये बात साबित कर दी है कि फैज़ हमीद साहब का कोई रोल नहीं था इस धरने के अंदर, और इस धरने को करवाने में उनका कोई किरदार नहीं था मौजूद। और ये तमाम जो इल्ज़ामात हैं ये झूठे इल्ज़ामात हैं और बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, और फैज़ हमीद साहब और जो तमाम जो नामज़द लोग थे उसे उस कमीशन की रिपोर्ट ने बरी कर दिया है, और उन सब को बरी कर दिया है कमीशन की रिपोर्ट के अंदर। तो यही इस मेन जो है वो फैज़ाबाद धरना केस था, और यही इसकी मेन जो बातें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद कोई मालूमात, कोई मज़ीद जो है वो केस होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।